वेलकम बैक। आज के इस लेसन में हम कुछ मॉडल वर्ब के बारे में समझने वाले हैं। तो आज के जो मॉडल वर्ब हैं वो समझेंगे हम नीड और डेयर। तो पहले मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि हमने जो मॉडल वर्ब समझे हैं वो हमने दो टाइप के समझे थे। एक तो समझे थे हमने प्योर मॉडल और दूसरे समझे थे हमने सेमी या फिर हम जिन्हें मार्जिनल मॉडल बोलते हैं। जैसे अगर मैं देखूँ यहाँ पे लिखा हुआ है सेमी या फिर मार्जिनल, जिन मॉडल्स को बोलते हैं वो अपने आप में नीड और डेयर और एक यूज टू होता है, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों के बारे में बेसिकली समझने वाले हैं। तो इन्हें जो पहला क्वेश्चन है कि वो इन्हें ना मार्जिनल मॉडल क्यों कहा जाता है। तो इन्हें मार्जिनल मॉडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपने आप में मॉडल वर्ब तो है ही, अपने आप में ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं। मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। जैसे मैंने बोला कि आई नीड यू, तो यहाँ पे क्या है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो यहाँ पे नीड जो है वो मॉडल वर्ब का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। मैंने बोला कि आई नीड नॉट गो देयर, मुझे वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे काम कर रहा है मॉडल वर्ब का। तो हमने मॉडल का स्ट्रक्चर समझा था। हमने मॉडल का क्या स्ट्रक्चर था हमारा, एक हमारा सब्जेक्ट था, उसके बाद हमारा मॉडल हो सकता है, उसके बाद क्या था हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमने मॉडल का स्ट्रक्चर को समझा था। तो इसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो नीड का जो मीनिंग निकलता है वो निकलता है रिक्वायरमेंट होना, यानी कि आवश्यकता होना, जरूरत होना, ठीक है ना। और जो डियर है उसका मीनिंग निकलता है करेज, यानी कि साहस होना या फिर हिम्मत होना। ये इन दोनों का मीनिंग निकलता है और ये अपने आप में सेमी मॉडल होते हैं। पहला एग्जाम्पल अगर मैं समझने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे लिखा ही नीड्स मी। अगर मैं ध्यान से समझूँ तो यहाँ पे जो ही है अपने आप में थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ यहाँ पे एस लगा हुआ है। तो जब भी हम थर्ड पर्सन के साथ एस लगाते हैं ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो गया। तो यहाँ पे ये जो है ये अपने आप में क्या है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो यहाँ पे मॉडल वर्ब नहीं है, यहाँ पे क्या कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है ही नीड्स टू गो, उसे जाने की जरूरत है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ थर्ड पर्सन फिर से हुआ तो यहाँ पे क्या है, एस लगा हुआ है। तो अपने आप में ये यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। हमने पिछली वीडियोस में सीखा है कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब हमने सीखी थी। तो अपने आप में ये कौन सी वर्ब हो गई, फाइनाइट वर्ब हो गई, और ये अपने आप में कौन सी वर्ब हो गई, नॉन फाइनाइट वर्ब। अगला एग्जाम्पल लिखा है ही डज नॉट नीड टू गो, उसे जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ध्यान से समझूं तो हमने समझा था कि सब्जेक्ट होगा, मॉडल वर्ब होगा, उसके बाद नॉट होगा और सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमने समझा है। तो अगर यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे लिखा है ही डज नॉट। अगर मैं डज नॉट को समझूं तो डज नॉट अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब भी तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो यहाँ पे अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये अपने आप में क्या होगी, मेन वर्ब, ठीक है ना। यहाँ पे क्या काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है और ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। अगला सेंटेंस लिखा है ही नीड नॉट गो। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे नीड है, उसके बाद क्या है, गो। तो यहाँ पे जो ये मॉडल वर्ब है यहाँ पे काम कर रही है एक मॉडल वर्ब की तरह, ठीक है ना। ही नीड नॉट गो, तो यहाँ पे क्या है, ये मॉडल वर्ब का काम कर रही है। अगला एग्जाम्पल है नीड यू टीच हिम, क्या तुम्हें उसे पढ़ाने की जरूरत है। तो यहाँ पे नीड पहले आया, इंट्रोगेटिव हो गया, नीड पहले आ गया। तो यहाँ पे अगर ये देखूँ मैं तो यहाँ पे ये अपने आप में मॉडल का काम कर रही है, ठीक है ना। नीड यू टीच हिम, क्या तुम्हें उसे पढ़ाने की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या काम हो रही है, मॉडल वर्ब का काम कर रही है। अगला एग्जाम्पल है यहाँ पे यू नीड नॉट वर्क, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेन वर्ब का काम ये कर रहा है और ये यहाँ पे क्या है, मॉडल वर्ब का काम कर रही है। इस तरीके से ये दो फंक्शन को करते हैं, यानी कि मेन वर्ब भी बन सकते हैं और ये मॉडल एक्सिलरी भी होती हैं। यहाँ पे लिखा है सी डियर्स टू पास एग्जाम, उसमें एग्जाम पास करने का हिम्मत है या फिर साहस है। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन हुआ, थर्ड पर्सन के हिसाब से ही यहाँ पे एस लगाया गया। अगर यहाँ पे एस लगाया गया तो अपने आप में क्या हुई, ये मेन वर्ब, और या फिर मैं इसी को बोल सकता हूँ फाइनाइट वर्ब, और दूसरी वाली कौन सी होगी मेरी, नॉन फाइनाइट वर्ब। अगला एग्जाम्पल है यू डियर टू गो, तुम्हें जाने की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या काम कर रहा है, मेन वर्ब का, ठीक है। यहाँ पे लिखा है डज सी डियर टू गो। अगर मैं देखूँ तो हेल्पिंग वर्ब तो डज हो गई है ना, हेल्पिंग वर्ब अगर डज हो गई तो ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये अपने आप में ऑब्वियसली क्या होगी, मेन वर्ब। किसी भी टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब तो नहीं होती ना, एक ही तो हेल्पिंग वर्ब होती है। तो ये अपने आप में कौन सी हुई, मेन वर्ब।
तो यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। अगला सेंटेंस लिखा है हाउ डे यू डू इट, हाउ डे यू डू इट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है करने की। तो यहाँ पे WH फैमिली के बाद हमेशा हम किसका यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो अपने आप में यहाँ पे क्या काम कर रहा है, मॉडल एक्सिलरी का, मॉडल एक्सिलरी यानी कि मॉडल वर्ब का काम ये कर रहा है। अगला एग्जांपल लिखा है मोहन डेयर नॉट गो, मोहन डेयर नॉट गो, ये मेरी मेन वर्ब हुई, ठीक है। मेन वर्ब से पहले नॉट, उसके जो पहले होगा वो अपने आप में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी। तो यहाँ पे क्या कर रही है, मॉडल वर्ब का काम ये कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल है गगन डज नॉट डेयर टू वर्क, गगन डज नॉट डेयर टू वर्क, गगन में काम करने की हिम्मत नहीं है या फिर साहस नहीं है। ये यहाँ पे अगर हेल्पिंग वर्ब है तो ये अपने आप में कौन सी होगी, मेन वर्ब। तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो इस तरीके से फंक्शन करते हैं, यानी कि ये जो होते हैं अपने आप में मेन वर्ब भी बन सकते हैं और अपने आप में क्या बन सकते हैं, मॉडल एक्सिलरी। तो इसलिए ही इन्हें सेमी मॉडल कहा जाता है। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।